भैया चली भैया जैया चली भैया जगारी अरे पहुंचा समय आई चली भैया झुकी गए चरण शीश नवाई अब मंत्री पहुंचे जाई के पास में मंत्री पहुंचे हाथ जोड़ करके नमन किया। महाराज की जय जय मंगल। राजमंत्री कहो राज्य का क्या समाचार? जी महाराज, जी महाराज, बोलो महाराज। मैं पूछ रहा हूँ राज्य का क्या समाचार? महाराज राज्य का समाचार बहुत बढ़िया है महाराज। मंत्री बन जी बोलो। मैंने अपने राज को बहुत ही भली भांति चला रहा हूँ। आपको पता होना चाहिए कि जब तक मैं अपने राज का अपने प्रजा का हाल नहीं पूछता हूँ तब तक मुझे सुख चैन नहीं मिलता है। क्योंकि आजकल प्रधान होते हैं और पहले के राजा होते थे। तो विचार करिएगा, आजकल के कोई प्रधान नहीं चाहते हैं, ऐसी बात नहीं है। विचार करिएगा, लेकिन जितना उद्देश्य राजा का था वो उद्देश्य अगर आजकल प्रधान निभाने लगे तो हमका लगता कोई हरावे वाला पैदा ही नहीं है। क्यों सर जी, गलत नहीं है? विचार करिएगा, इसलिए पहले राजा होता था रानी की कोख से। किससे होता था? रानी की कोख से। लेकिन धन्य है बहुत सत्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो राजा बना दिया जनता की काहे से? वोट से। पहले राजा का बेटा राजा होता था, नहीं होता था। अब आजकल राजा होता है हमारी तुम्हारी देन से नहीं होता। हम तुम चाहें तो जिसे चाहे उससे राजा बना सकते हैं, क्योंकि बाबा साहब ने रानी की नसबंदी कर दी। विचार करिएगा, धन्य बोल सकते बाबा साहब कि हर एक व्यक्ति को राजा बनाने का काम किया। लेकिन ये लोग वो समझते हैं कि हम कबहू राजा नहीं बन पाए, नोट से। लेकिन अब उद्देश्य क्या है साथियों? माननीय कांचीराम साहब ने कहा था कि मेरी पार्टी बड़ी कमजोर है तो एक नोट और एक वोट चाहिए। अहिया नोट दे वोट ले। विचार करिएगा, यहाँ नोट ले लेते हैं, वोट नहीं देते हैं। वोट किसको देते हैं पता है? जिसका पैसा उसकी नोट, मतलब जिसका पैसा उसकी वोट। विचार करिएगा, ये कभी नहीं होना चाहिए। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने अपने पूरे परिवार की बलिदानी कर दिया। 4 बच्चों की कुर्बानी देकर हमें आप लोगों को वोट का अधिकार दिलाया था। वो भी 24 सितंबर 1932 में साथियों जब 2 वोटों का अधिकार लाए थे तो कई वोट बची थी। विचार करिए, गांधी जी ने बंटवारा कर लिया था, अन्यथा 2 वोटों का अधिकार होता आपको। आज बाबा साहब की देन थी, लेकिन आज उस कारवां को